गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कबीर जी के साखियाँ एवं शब्द पढ़ेंगे, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड का पहला पाठ है। तो इसके पहले हम कबीर जी के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि कबीर जी जो थे वह निर्गुण कवि थे या निर्गुणी थे। उनका मानना था कि ईश्वर इस विश्व के कण कण में विद्यमान है। उनके लिए हमें किसी मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पर हम जाकर भगवान को खोज सकें। उनका मानना था कि कबीर हर जगह विद्यमान है। वह फूलों की सुगंध में भी विद्यमान है और वह फूलों की सुगंध से भी पतला, अजन्मा और निर्विकार है। उसे कहीं बाहर ढूंढने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो सदा हमारे साथ है। और कबीर ने गुरु को परमात्मा से भी अधिक महत्व दिया है, क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा की कृपा होने से पहले गुरु की कृपा का होना आवश्यक है। गुरु ही अपने ज्ञान से शिष्य के अज्ञान को समाप्त करता है। तो कबीर जी मानते थे कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है और वह गुरु को हमेशा परमात्मा से ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें वह मार्ग प्रदर्शित करता है जिससे हमारी अज्ञानता खत्म होती है और हम चीज़ों को समझने लगते हैं। उसके अलावा कबीर जी ने जाति को बिल्कुल महत्व नहीं दिया है। उनने हिंदू मुसलमानों में जो प्रचलित अंधविश्वास हैं, रूढ़ियाँ हैं, आडंबर हैं, उनका बहुत विरोध किया है। और वे बहुदेववाद और अवतारवाद में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। वे मानव धर्म की स्थापना को महत्व देते हैं। वह मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जाति पाति वर्ग भेद का विरोध किया है। वे हिंदू मुसलमान में एकता स्थापित करना चाहते हैं। और उनका मत है कि भजन मन में होना चाहिए। दिखावे के लिए चिल्ला चिल्लाकर भक्ति का ढोंग करने से भगवान नहीं मिलते हैं। आत्मशुद्धि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवतावादी समाज की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें मानवता हो, जिसमें लोगों को एक दूसरे के प्रति मानवता की भावना हो। वे शासन, समाज, धर्म आदि समस्त क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं। तो इसी प्रकार कबीर जी के बारे में जानने के बाद हम उनकी जो भाषा है, जिसमें उन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार से लिखा है, जैसे कि उन्होंने साखी, दोहा, चौपाई की शैली में अपनी वाणी हमारे सामने प्रस्तुत की है। और उनकी जो भाषा है वह खिचड़ी है, मतलब उसमें सारी भाषाओं का मेल है। जैसे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी, सारे शब्द उनकी भाषा में हमें मिलते हैं, उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। तो कबीरदास जी को हम भक्त, सुधारक और साधक भी कह सकते हैं। अब अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था और मृत्यु 1518 में काशी के निकट मगहर में। इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक निसंतान बुनकर दंपत्ति के द्वारा किया गया था। कबीर विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर ने स्वयं संकेत दिया था कि उनका एक पुत्र और पुत्री थी, जिनका नाम कमाल और कमाली था। अब हम कबीर की साखी पर बात करते हैं। साखियाँ, साखी का मतलब होता क्या है? तो साखी का अर्थ होता है कि प्राचीन जो हमारे धर्म प्रवर्तक होते थे, जो बड़े बड़े गुरु होते थे, उनका जो ज्ञान था उनको
उसी रूप में शिष्यों के सामने रखने के लिए या जन सामान्य के सामने रखने के लिए जिस काव्य रूप ने जन्म लिया, मतलब जिस काव्य का प्रयोग किया गया, जिस रूप में उसे लिखा गया, उसे साखी कहा जाता है। तो इसी प्रकार कवि कबीर ने साखी का प्रयोग किया है। तो अब हम कबीर की पहली साखी पढ़ते हैं। उसमें कबीर ने लिखा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा, केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। फिर से हम एक बार और पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा, केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। अब सबसे पहले इसमें शब्द आता है सुभर। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरीके से भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ। केली का मतलब होता है क्रीड़ा या खेल। उसके बाद हम देखते हैं हंसा का मतलब होता है हृदय रूपी जीव। मुक्ताफल मतलब मोती। उड़ी मतलब उड़कर। और अनत मतलब अन्यत्र। तो कबीरदास, अगर हम इसका अर्थ अब देखते हैं तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि जो हमारा हृदय रूपी मानसरोवर है वह जब भक्ति के जल से पूरी तरह भरा हुआ होता है तो हंस रूपी आत्माएं उसमें क्रीड़ाएं करती हैं। वे आनंद में भरकर मुक्ति रूपी मोतियों को वहाँ से चुगते हैं। वे उड़कर विमुख होकर अब अन्य साधनाओं को नहीं अपनाना चाहती। भाव है कि परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त स्वयं को भक्ति भाव में ही लीन रखने के प्रयत्न करते हैं तथा उन्हें सारा सांसारिक विषय वासनाओं से दूर ही रखा जाता है। इस प्रकार कवि इसमें कहना चाहते हैं कि जब मानव के हृदय में भक्ति का भाव पूरी तरह से भरा होता है तो उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं जाता है, वह हमेशा भक्ति भाव में ही डूबा रहता है। उसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो इसमें बताया गया है कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। मतलब प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। मतलब जैसे कबीरदास जी परमात्मा से बहुत प्रेम करते हैं तो वह भी अपने जैसे परमात्मा या प्रभु के प्रेमी को खोज रहे हैं, पर उन्हें कोई प्रभु प्रेमी मिल नहीं रहा। लेकिन जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिल जाता है तो उसके लिए संसार की सभी विषय वासनाएं मिट जाती हैं। विष मतलब विषय वासनाएं। तो उनका विषय वासना रूपी विष समाप्त हो जाता है और वह अमृत समान हो जाती हैं। तो इसमें कबीरदास जी कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है और फिर उन्हें माया से भरे संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती है।